चारों धामों में एक धाम बद्रीनाथ जी का दर्शन संपन्न हो चुका है। भी हम जा रहे हैं अपने बद्रीनाथ में, जहाँ पे हम ठहरे हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि में आप सबका स्वागत है। ये व्लॉग कंटिन्यूएशन है मेरे पिछले व्लॉग से, जैसे कि हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के तरफ। और मेरे पिछले व्लॉग में जैसे आपने देखा, हमारा दर्शन हुआ विष्णुप्रयाग का, ऊखीमठ का, और बहुत ही अच्छी रही अब तक की जर्नी। जैसे कि सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि रोड्स कैसे हैं, क्या है बद्रीनाथ का रोड्स कैसा है। तो आप इस व्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं कि रोड्स कैसे बने हुए, रोड्स के हालत क्या है, मानसून में क्या क्या डैमेज है। आप देख सकते हैं कि रोड्स का कंडीशन क्या है। आपके पास लाइव में दिखा रही हूँ कि रोड्स के कंडीशन ऐसे हैं फ़िलहाल। तो ये व्लॉग सितंबर 2023 का है, सितंबर 18 के आसपास। और देख सकते हैं कि रोड्स के कंडीशन कैसे हैं, कितने ख़तरनाक लग रहे हैं। बट घबराइए मत। आई नो जो यात्री अक्टूबर में जाने वाले हैं, वो लोग भी ये व्लॉग ज़रूर देख रहे होंगे, उनको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। पर आपके जो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर रहेंगे, आपके टूर ऑपरेटर रहेंगे, आई एम श्योर वो आपको सेफली लेके जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। बस आपको अपडेट दे रही हूँ कि रोड के कंडीशंस ऐसे हैं, तो आप भी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिए। तो फ़िलहाल तो बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राई वेदर है, मानसून तो चला गया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। आपके टूर ऑपरेटर या आपके ड्राइवर जो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको सेफली गाइड करेंगे, आई एम श्योर। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है चार धाम यात्रा से या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप सबका प्यार मिलके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे पता है मेरे कुछ पिछले वीडियोस में आपने बहुत अच्छे सपोर्ट किया है मुझे, और मेरे चैनल को भी कुछ लोग धीरे धीरे सब्सक्राइब करें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। देख सकते हैं बद्रीनाथ अभी सिर्फ 25 किलोमीटर है। हम जोशीमठ में, आई थिंक जोशीमठ क्रॉस कर गया है, आई थिंक सो, हाँ जोशीमठ क्रॉस कर गया है। देख सकते हैं कैसे रास्ते, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे हुए हैं। क्या बताएं, इतना नुकसान देख के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा है, देखिए अभी तो पता है कि चलो मानसून नहीं है, पर कैसा है ना कि हम हिली रीजन्स को बहुत ही पसंद करते हैं। हम क्या, आप सब लोग, तो हम नहीं चाहते कि हिमालय पर्वत या पहाड़ इतने वीक हो जाए। आई नो हमारी भी गलती है, कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है। तो हम भी जिम्मेदार हैं, ये सब जो चीज़ें होती रहती है हिमालय रीजन्स में। तो आई होप कि ये सब बंद हो जाए और ठीक हो जाए। पर नेचर है, कुछ कर नहीं सकते। नेचर कब अपना रूप बदल दे, हमको वो उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे व्लॉग पे बने रहे, लेकिन आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने सपोर्ट दिया। प्लीज़ इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए, पूछिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए, आपको कुछ भी टूर से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे एक यात्री ही हूँ, और आपको मुझसे ऑब्वियसली एक जेन्युइन फीडबैक ही मिलेगा। मैं कोई एजेंट या कोई टूर ऑपरेटर तो हूँ नहीं। तो आपको मैं खुद ही एक टूरिस्ट हूँ, तो मैं क्यों आपको कुछ गलत बताने जाऊँ। तो आप मुझे कुछ भी पूछिए, मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, आप वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वो रिगार्डिंग होटल्स हो, रिगार्डिंग स्टे के रिलेटेड हो,
या आपको टूर प्लान करने में कुछ हेल्प चाहिए, आइटनरी बनाने में, तो आप फ्रीली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इन केस मैं फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे कुछ कंसल्टेंसी करना है तो वो भी मैं आपको ज़रूर अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है, फ़िलहाल हमको और एक्सप्लोर करना है, इंडिया को एक्सप्लोर करना है और यहाँ भारत में छिपे हर एक कोने कोने ऑफ बिट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको स्ट्रेस से दूर रखती है। मेरा यही जी हाँ, ट्रैवलिंग इज़ अ सोर्स ऑफ मेडिटेशन। ट्रैवलिंग आपको स्ट्रेस से दूर रखती है, आपको खुश रखती है। ट्रैवलिंग आपको एक अलग ही तरह का एनर्जी देती है, स्पेशली जब हम हिमालयन रीजन में ट्रैवल करते हैं ना, तो यहाँ से हमको डिवाइन एनर्जीज मिलती है। एक बोल सकते एक स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। हम जब प्लेन लैंड में रहते हैं तो सारे नेगेटिविटीज़ इधर उधर घूमते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों हिमाचल करने के बाद और उत्तराखंड में आने के बाद वो जो एक सेंस ऑफ डिवोशन है, वो एक बोलते हैं ना एक आध्यात्मिक वो जो एनर्जी है इन माउंटेन्स से, जो वो डिवाइन पीसफुल प्योर एनर्जी मिलती है, वो हमको बहुत ही माइंड से रिलैक्स रखती है। आई एम श्योर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा डिजीज़ेस भी दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ट्रैक वगैरह भी करते हैं ना तो वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत सारे डिजीज़ से आप दूर हो सकते हैं। पर हाँ, कभी भी जोश में आके कुछ मत कीजिएगा, जो भी करना है धीरे धीरे कीजिए। एकदम आप जो जोश में आके मैं ट्रैक अगर आपने कभी ट्रैकिंग किया नहीं है, जोश में आके आप बोलोगे मुझे, आप छोटे छोटे ट्रैक्स कीजिए, क्योंकि बद्रीनाथ 11 किलोमीटर है। आप छोटे छोटे ट्रैक्स कीजिए। हिली रीजन में ट्रैक्स इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हिली रीजन में आपको ठंडक मिलती है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जैसे कि प्लेन लैंड में जो ट्रैक्स रहते हैं वहाँ पे कैसे गर्मी रहती है, आप ट्रैक करते हैं और आप तुरंत से स्वेटिंग हो जाती है, आपको गर्मी लगती है। पर ये सब उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, गैंगटॉक और यहाँ पे जो ट्रैकिंग रहता है, यहाँ पे आपको वो वेदर क्लाइमेट आपको ठंडक पहुँचाती है, तो उससे आपको और एनर्जी भी मिलती है। और धीरे धीरे ट्रैक किया कीजिए तो और ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग भी जानते ही रहेंगे। मैं तो खुद ही नहीं हूँ ये सब जगहों पे, मैं खुद एक्सप्लोर करूँ, बट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नए हैं व्लॉग्स में या फिर नए नए देख रहे हैं, बस उन लोग के लिए यही सजेशन दे रही हूँ। फिलहाल देख सकते हैं बद्रीनाथ के रोड्स कैसे हैं, हम कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे। मैंने पिछला जो बोर्ड देखा 11 किलोमीटर था, आई थिंक कुछ ही टाइम में हम पहुँचने ही वाले हैं। तो जी हाँ, फ्यूचर में आप अगर कभी भी ट्रैवल करना चाहिए, आपको कुछ भी क्वेरीज़ है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं देख के उस हिसाब से आपको रिप्लाई दे दूँगी। और बस यही कहना चाहती हूँ, आप आगे की रोड ट्रिप एंजॉय कीजिए, हम कुछ ही टाइम में पहुँचने ही वाले हैं।
तो बद्रीनाथ हम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ का जो शहर है वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हम अपने होटल में एंटर करने वाले हैं। तो हम सुबह 7:30 बजे निकले थे फाटा से और अभी बजे हैं 4:30। तो सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगा। सुबह 7:30 से शाम के 4:30 बजे हम बद्रीनाथ में पहुंच गए हैं। तो अभी हम एंटर करें होटल स्नो क्रेस्ट में। हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन कर लिया। शाम के 5:30 बजे हैं। सुबह 6:30-7 बजे निकले थे केदारनाथ से। 5:30 बजे पहुंच गए। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। बहुत ठंड है यहाँ पे। सितंबर का महीना है, सितंबर 17 है आज। तो चलिए चल के देखते हैं। ये देखिए, हम होटल से लगेज सामान रख के फ्रेश होके हम अभी चल के जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। 700 मीटर है हमारे होटल से। अभी आ ही जाएगा। देख सकते हैं बादल छाए गए हैं। थोड़ी सी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। ठंड भी है। हवा थोड़ा सा पतला है। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ऑक्सीजन की कमी है तो थोड़ा सा वॉइस ओवर दे देती हूँ। बद्रीनाथ में स्नो क्रेस्ट होटल में हमने चेक इन कर लिया है और अभी हम मंदिर के तरफ जा रहे हैं। जो बद्रीनाथ धाम है मंदिर के तरफ जा रहे हैं। अराउंड 700 मीटर या 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम चल के जा रहे हैं। देख सकते हैं बद्रीनाथ जी में भी पहाड़ एकदम लग के है। जो बद्रीनाथ का शहर है वो एकदम पहाड़ से लगकर है। आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम का खोज किया था, उनका भी पुनः निर्माण किया गया था। और वैसे भारत में जितने 4 धाम हैं उनका पुनः निर्माण भी आदि शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। उन्होंने ही खोज किया था। पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में मंदिर। चलते चलते हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। अभी थोड़ा देर पहले ऑक्सीजन की शॉर्टेज महसूस हो रही थी पर अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। शायद बॉडी को एडजस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। डिपेंड करता है हर किसी का बॉडी के ऊपर। बिकॉज हमने लास्ट 2-3 मंथ से बहुत पहाड़ घूम लिए, हिमाचल उत्तराखंड। तो शायद बॉडी हमारा अडेप्ट होने लगा है क्योंकि हम सब प्लेन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मंदिर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स आपको मिल जाएंगे। और जो चलने के सक्षम नहीं है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए पिट्ठू भी अवेलेबल है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पिट्ठू करना चाहे तो वो पिट्ठू भी कर सकते हैं। ये रहे हमारे बद्रीनाथ जी। जय बद्री विशाल। यहीं से हमको दर्शन हो जा रहे हैं। चलिए आगे चल के चलते हैं। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले चारों धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वरम जो दक्षिण में है, जगन्नाथपुरी जो पूरब में है और द्वारका जो पश्चिम में है। यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से नहीं है,
परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया है। बद्रीनाथ को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है या भूग बैकुंठ भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उस समय वहां से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे, जिनकी नज़र अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्हें देखकर संत जी नाराज हो गए कि भगवान विष्णु तो खुद तो लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से काम करवा रहे हैं। महाराज संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर वहां से चले गए और बद्रीनाथ के क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए माता लक्ष्मी ने बेर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, के संत वृक्ष धारण कर लिए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गई, ताकि धूप, बारिश और हिमपात में भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के बेर के वृक्ष में देखा तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप धारण करके अपने पति, जिसे नाथ और स्वामी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को छाया दे रही थी और यही कारण है कि इस मंदिर को बद्रीनाथ कहा जाता है, क्योंकि बद्री बनी माता लक्ष्मी और उनके नाथ है भगवान विष्णु, इसलिए जो बद्री के नाथ हैं वही हैं बद्रीनाथ। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चीनी सेना ने बद्रीनाथ मंदिर को अस्त भ्रष्ट कर दिया और मंदिर में स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थित नारद कुंड में डाल दिया। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्रम में उस प्रतिमा को गरुड़ गुफा में स्थापित कर दिया। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने वर्तमान में स्थापित मंदिर का निर्माण करवाया तथा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर के शीर्ष पर सोने के 3 कलश चढ़ाए। तभी से यह मंदिर उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर आया। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की प्रतिमा को सिर्फ भारत का दक्षिणतम राज्य केरल की नंपुत्रीपाद ब्राह्मण ही छू सकते हैं। कहा जाता है कि आदि युग में नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है, उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ता। इसका मतलब यही है कि वो मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। और एक बात यह है कि बद्रीनाथ जी से ही पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा यहीं से शुरू की थी। हमने बद्री नारायण का दर्शन बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न किया और फिलहाल हम अभी गोविंद के नृत्य और कीर्तन सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव जी का भी उल्लेख है। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ बताया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। शाम के वक्त आरती होती है और शाम के वक्त ये जो रंग बिरंगी लाइटिंग्स की जाती है बद्रीनाथ धाम में, देख के बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बार बार वीडियो को घुमाते जा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन रंग बिरंगे उजाला जो रंग बिरंगे लाइटिंग्स को देख के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, हम बहुत ही खुश हैं अभी। और अभी हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक तप्त कुंड भी है, आपने एक धुआं जैसा देखा रहेगा, वहाँ पे तप्त कुंड भी है। और ये अलकनंदा नदी, हम रात के वक्त अलकनंदा नदी का जो आवाज़ है आप सुन सकते हैं, कितनी ज़ोर से माँ अलकनंदा आ रही है। और हमारे बद्रीनाथ धाम जी का रौनक माँ अलकनंदा भी बहुत ही सुंदर भाव से बढ़ा रही है। हम इस नदी को जो आगे जाके गंगा बन जाती, इनको यहीं से नमन करते हैं। और हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है बहुत ही सफल रही। कल हम जाने वाले हैं और एक जगह पे, आपको पता ही रहेगा हम कहाँ पे जाने वाले। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल में, हम रुके हैं होटल स्नो क्रेस्ट में। और देख सकते हैं ये होटल स्नो क्रेस्ट है। ये बद्रीनाथ मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमको गाड़ी की पार्किंग की फैसिलिटी मिली है, स्पेशियस है। और चलिए जाके अंदर देखते हैं कि होटल कैसा है हमारा। ये स्नो क्रेस्ट होटल का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे डाइनिंग भी है, जैसे देख सकते हैं राइट साइड पे डाइनिंग भी है। तो ये है हमारा रूम इज़ वेरी कंफर्टेबल, स्पेशियस है, रूम हीटर भी है, सारे एमिनिटीज़ है। और ये होटल में आपको डाइनिंग भी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। रूम हीटर है, टीवी है और वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा है, कबर्ड एक दिया है, देख सकते हैं। वॉशरूम भी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है। तो इट्स अ गुड होटल गाइज, ये मैं इस होटल को रेकमेंड करूँगी। सॉरी थोड़ा रूम मैसी है बिकॉज हम आज ही केदारनाथ से यहाँ पे आए तो सामान सब बिखरा पड़ा है। और अभी हम कर रहे हैं डिनर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे नेक्स्ट व्लॉग आने तक का वेट कीजिए। अभी तक मेरा उत्तराखंड का सीरीज़ बाकी है, अभी लास्ट व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ वेट फॉर द लास्ट व्लॉग। अभी हम कर रहे हैं हमारा डिनर, खाना बहुत ही टेस्टी है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।